ये समझ लो कि वही तुम्हारे लिए नासुर बन जाएगा। वो आज आपने दादा के लिए जहर भरा था, अरे दादा के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए नासुर बन चुका है कि वो तुम्हारे गले में जहर की माला लटका देगा। जैसे अभी सरंगी भंगी कह रही ना, तुम बाबा बन के जा रहे हो, हमें ले चलो। सरंगी भंगी कह रहे तुम बाबा बन के जा रहे हो, हमें ले चलो, नहीं तुम्हारी पोल खोल देंगे। क्या तुम बाबा नहीं भगवान से करो? तो भी बच्चे कहते हम कह का दादा से, तुम क्या कह रहे थे? तुम कमजोर होते हो भाई। क्या सोच है, कितनी गंदी सोच है। माने इससे छोटे स्तर की सोच कोई हो ही नहीं सकती। मैं बुरा कर रहा हूं, तुम एक छोटे से बच्चे के सामने इतने कमजोर हो गए कि तुम्हें इतनी दया, इतनी शर्म नहीं है कि छोटे से बालक के सामने ये इतना बड़ा बूढ़ा आदमी बैठा है, इसके लिए तुम, इसके विरोध में छोटा नन्हा सा बच्चा है, तुम उससे जहर भर रहे हो। तुम अपनी जड़ें खुद खोद रहे हो, क्योंकि जिस बच्चे से कहा है उस बच्चे के दिमाग में तुम्हारी सारी बातें, निंदा परनिंदा, दादा के लिए, अम्मा के लिए, दादी के लिए की थी, सारी सेट हो गई। अब तो तुमको कमजोर, मैं बोलूं क्या? बोलूं मैं? नहीं दे रुपया, लाख 50,000 का मोबाइल, नहीं तो बोलता हूं दादाजी से जा। बहू आ गई पैदना, दीदी मेरी बहू जैसी तो बहू संसार में, मेरे बाबा ले चाबी। बहू कहती निपट लूंगी सब, वही तो चाहती। हाँ दादी जाओ, दादी बाल लौटोगी, दादी रसोई में आ जाती है जब देखो तब। दादी बेचारी बाहर खड़ी, मर गई भाई, चाबी देकर ठीक नहीं थी। देखो भाई, आपने जिसको सर पे चढ़ाया वही आपके सर पे खड़ा होकर कुछ नृत्य करेगा। ज्यादा माने किसी से न बहुत अपनी गहरी मित्रता है न गहरी दुश्मनी है। संबंध स्थापित कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन संबंध जब भी कीजिए जब निभा पाओ। अगर संबंध निभा नहीं पाए तो फिर संबंध बनाने की आवश्यकता क्या है? हो अभी कल को ये तो 3-4-5 दिन हो गए नौकरी में तो तुमने मजे की, अरे छोड़ नहीं, तुम कहां लगती हो भाई? नौकरी हमने कहीं नाक से की थी भाई। आज भी हमारा विभाग हमको आज भी सम्मान देता जा बैठा। अरे तुम जैसे लुटेरे होते लूट गए। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है? मैं ऐसे ही नहीं है भाई, जीवन में ऐसा है, माने जीना है तो ऐसे थोड़ी जी लो। अगर तुम्हें रास्ता पक्का तय करना है, तुमने जवानी में जाके दूर तो डंका बजा दिया, लेकिन डंका तुम्हारे घर में, गांव में, गली में कैसी है? या तुम बचपन निकाला नंगे खेले थे, हाँ तुम क्या थे बताओ? भैया ऐसे ही नहीं होता। मेरी आपसे विनती यही है कि चाबी अपने पास दादी रखो। आज अब भैया मैं क्या करूं, मेरे पास भी चाबी नहीं। मैं भी अमेरिका पहुंचता हूं तो पराधीन रहता हूं। मेरे बाबा बना देंगे तब खाएंगे। विदेश में अपन कहा भाई, कहीं चले भी गए तो भूल जाएंगे। और वो मैंने कह दी थी एक बात कि 2 साल पहले अमेरिका से तो बचा बचू के ले आए, बिठा लाए जहाज में और स्टेशन पर ग्वालियर पे भूल रहे।
मुश्किल है। जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बहू खराब होती है, बहू कोई खराब नहीं होती। आपका ज्यादा चुचकाना पुचकाना, बहुत अपना विश्वास करना, दूसरे की बहू को, अपनी दौरानी को, जेठानी को कमजोर करना, अपनी बहू को ऊपर बिठाना, ये नादानी, ये नादानी है। अरे जेठानी जेठानी रहेगी भाई, दौरानी दौरानी रहेगी, सास सास की जगह है और बहू बेटी की जगह है। हम बहू को कब खराब करें? बहू का स्थान बेटी के स्थान पर है। जो मर्यादा है हमारे घर की, उस मर्यादा के अनुसार हमें रहना पड़ेगा। अगर बहू को हम ज्यादा खुली छूट दे देंगे तो हमारी मर्यादा खत्म हो जाएगी, परिवार की, गांव की, गरीब। महाराज अम्मी बाहर रहे, अभी 2 महीने रहे थे, अपनी बेटा ने हमारा इस समय हमें इस घर में जब तक तो तुम हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। या हो बाकी तुम देश विदेश में कैसे क्या, मुझे लेना देना नहीं है। वहां पर रहे थे, रसोई में लहसुन प्याज नहीं, 2-2.5 महीने अभी भी नहीं खाते ही नहीं। वो बच्चे नॉनवेज तो लेते ही नहीं। तो आपको अपना बना के पढ़ना पड़ेगा। इस ईश्वर की लीला ऐसी है, आपने मर्यादा को खत्म किया। आपने अगर हमारा जो एक धागा है, ये एक टोड़ा, तो ये धीरे धीरे सब टूट जाएगा। इसलिए हमेशा हमको बच के रहना चाहिए। पूतना की बात चल रही है। नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंखें पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंखों को पूतना बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में दे। स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। जो पर नारी पर हाथ फेंकते हैं, पर नारी पर गंदी नजर रखते हैं, तो समझ लो वो परमात्मा पति बैठा है उनके अंदर और परमात्मा देख रहा है द्वैत। तुझे शर्म नहीं आती? इस नारी स्वरूप में मैं स्वयं रहा। इस नारी स्वरूप में हम मैं ब्रह्म खुद बैठा है। अरे भैया क्या मेरे को गलत कह दिया क्या? साफ कह दिया। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाएगा। आंखों में से होता हुआ पाप मन में चला जाएगा। आंखों में पूतना होगी तो काम में भी बसेगा। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कदापि बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। किंतु किसी भी व्यक्ति को सांसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मना करे, वो खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ में, अब तो जीभ में आ गई बात, आ गई चट्टो जीभ की गई है। देखो पूतना बेटी लपलपाती है जी, रसमलाई गुजिया। इस समय तो घर में पड़े, अभी तो सोच रहे कथा हो जाएगी, जाके खींचेंगे सब, खींचोगे। फिर पुराने टाइम में तो हमने देखा गांव में बढ़िया बन जाता था, रबाबा इतना बना लेते एक था, सवेरे खीर भी तो लगती जल्दी फिर दे। अब पता नहीं कितनी बनती है। अरे खूब ठंडी में धरते के 3 दिन खाते हो, कहा मुझे बनाते हो। देखो महाराज, अरे भाई आजकल तो फ्रिज चल गए, पुराने टाइम में फ्रिज नहीं थे। अब तो 3 दिन की कड़ी चादर की खीर। और महाराज सबके घर में महंगाई के जमाने में कोई भी चीज को
बेकार करके फेंकना नहीं चाहता। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिस पात्र में आप भोजन करते हैं, जिस पात्र में आप भोजन करते हैं, पात्र में भोजन करते हैं, जिस पात्र में करते हैं, पानी से 3-4 बार धो के उसमें एक कण भी न रह जाए, उसमें एक अन्न का कण भी न रह जाए। ऐसे करके चले जाओ थाली को, जैसे धोल मांझ के रख के चले जाए। वही तो बात है। दोनों पत्थर को भी आधा सकरा लिया, डाल दो। अगर ये अन्न वेस्टेज होता है, अगले जन्म में हम एक एक अन्न के दाने के लिए तरस जाए, इसका अपमान करेंगे। तब प्रसादी जब वितरण होती है, हमारी माताएं डाल दो, पूरी बची, खीर बची, सब्जी बची, और व्यक्ति होती है फेंका जाता है। नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी खा लो, उसके बाद में मांगो। कोई निकला डाल दो, अरे भाई दोबारा आया पीछ ले। समझ लेना कि मन में पूछना आवश्यक। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मन करे, वो चीज नहीं खाना चाहिए। अगर खाने की इच्छा होती है तो समझ लो तुम्हारे जीव में पूतना आ गया। विभत्स और अतिशय कामुक बातों को सुनने की इच्छा हुई तो मान लो कि पूतना आ गई। काम वासना गंदी बातें, हरकत गंदी। आजकल तो मोबाइलों में सब चल रहा है। मोबाइल तोड़ दो या उसको डिलीट कर दो। मोबाइल में इतनी गंदी हरकतें डाली जा रही है, माने उनको डिलीट कीजिए। आप कहते बाबा आप देखते हो? नहीं, न्यूज सुनना है, लेकिन अचानक वो चीज आ गई, माने आगे बढ़ रही। ये मोबाइल को कौन सोचता है? कौन दुराचारी, पापाचारी जो इस तरह का वातावरण मोबाइल टीवी के माध्यम से हमारे सनातन को पड़ोसी जा रहे हैं। गंदी हद पार हो गई। क्या करें? बड़ी मुश्किल है। आपको हमको मारने के लिए कलयुगी इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है, जो बहुत सताती रहती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो कि जिससे पूतना अंदर प्रवेश हो ही न सके। पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप धरकर गोकुल में आ गया। कथा ठीक लग रही है कि नहीं? भैया मैं तो थका हुआ था, रात को सोया ही नहीं। लेकिन चलो घड़ी जाके कथा कह के ये, लेकिन कथा ठीक चल रही। पूतना सज धज कर सुंदरी रूप धर के गोकुल में आ गई। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु आ जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आ गई। भगवान को मारने के लिए पूतना। प्रश्न ये है कि पूतना शिशु को क्यों मारती? बात ये है कि पूतना बच्चों को क्यों मारती है और शिशु भय की आगे की अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती? जीवन की 4 आस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुप्ति और महाराज त्वयंगा। जागृत अवस्था में पूतना आंखों पर सवार हो जाता है। जागृत अवस्था में पूतना आंखों में सवार हो जाती है। आंखों की चंचलता करती है। इस प्रकार जागृति, स्वप्न और सुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अज्ञान सता, अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर दुर्गा अवस्था में जीव का संबंध ब्रह्म से हो जाता और तब पूतना सताती नहीं। जो व्यक्ति महाराज त्वरेगा अवस्था में प्रभु के
साथ एक साथ जाता है उसे पूतना अज्ञान से मार सकती है। पूतना 3 वर्ष के अंदर के बालक को मारती है। इस बात का अर्थ यह है कि जो सतत रज और तम इन तीनों में फंसा हुआ है उसे वो मारती है और सताती भी है। और त्रिगुणात्मा से माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मार देती है। माया में फंसे हुए व्यक्ति को संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो शिशु है। सभी देखो इसमें बहुत बड़ी बात कह दी। हम केवल 3 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन कथा क्या कह रही है? संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक है। आप बड़े बूढ़े बड़े बैठे, लेकिन इसके बाद संसार के मोह जाल में फंसे तो आप भी 3 साल के बालक हैं, शिशु ही तो है। इनको पूतना महाराज पूतना अज्ञान मानता है, किंतु सांसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया, गुणतीत हो गया, उसे पूतना मार नहीं सकती। 3 साल के बच्चे कोई नहीं, अगर हम बड़े ही 60 साल 70 साल 50 साल 20 साल अगर इस आयु में भी फंसे हुए हैं और संसारी मोह में लिप्त है तो हमें ये पूतना सताती है और मार सकती है। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गाय वन में चरने चली गई। जब पूतना आई कंस ने भेजी, उस समय गोकुल की गौ वन में चरने के लिए चली गई थी और नंद जी मथुरा गए थे। नंद जी कहां गए? इस घटना को सूचितार्थ क्या है? गांव का वन गमन अर्थात इंद्रियों का विषय वन में गए, इंद्रियों का विषय वन में घूम रही होंगी तो पूतना वासना में आ धमकेगी। मैं एक बात आज और कह देता हूं। जैसे हम मंदिर में आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, आरती होती है, तो आरती के समय हम रोड पे खड़े होकर गप लगाए या मंदिर में खड़े होकर गप लगाए या आरती में भाग नहीं ले या उसके बाद भी संसारी चर्चा करें, जहां भी तू तू मैं हा करें, ये भगवान देख रहे हैं कि देखो तो इन मने मैं क्या बोलूं, इनको बिल्कुल भी शर्म तक नहीं है। जब मेरे प्रांगण में मेरे आंगन में जिस संसार को नहीं छोड़ रहे तो पीछे क्या छोड़? सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, सब लोग आरती में खड़े हैं, माता की आरती में खड़े हैं और कुछ लोग रोड पे बैठ के ओ अल्लाह गलबैया हुआ कले। माने तुम आए थे भगवान के पास, आरती में भी खड़े, आरती में शरीक नहीं हो सकते, भगवान की परिक्रमा में चल नहीं सकते। क्या बात? ये कथा में आ बताइए। मैं देख रहा था, कल भी देख रहा था, कुछ लोग हमारे 4 लोग केवल आरती में, बाकी रोड पे अपने हो हल्ला कर रहे हैं। भाई या तो इनको संस्कार नहीं मिले हैं या ये कहीं बिल्कुल अधर्म की नीति पे चले गए हैं। आए वो भगवान की, तुमने ठीक है दीपक रख के दिया रख के अच्छी बात है, लेकिन तुमको ये शर्म नहीं आ रही कि आरती भगवान की हो रही और आप रोड पर किलकारियां मार रहे। मेरी बात बहुत चुभती तो होगी मैं जब कहता हूं कोई, यही तो पूतना है। तुम आए क्यों थे? आए तो तुमने धर्म की जड़ क्यों नहीं पड़ी? ज्ञान मन और समार ही जाएगा। जब इंद्रियां विश्व में खो जाती हैं, वह मूर्ख हो जाती हैं, तब वासना आ जाती है। भाई बाहर आप जो कर रहे हो ये भले आदमी को शोभा देगा। मैं तो ये देखता हूँ आरती हो रही है, आरती में लोग खड़े नहीं हो पाते, आरती की परिक्रमा में चलते नहीं है, आरती की परिक्रमा से बचते हैं। और वैसी बात आ जाए हाथ लंबा
माने मैं किसी पे आक्षेप वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक धर्म नीति की बात कर रहा हूं। या पूतना की बात चल रही है, समझाए दो, या तो आरती में से दाएं बाएं इधर उधर हो जाओ। अगर खड़े हैं तो भाभी सीताराम सीताराम कर रहे भले बाहर, लेकिन संसार का विवाद लेके खड़े वो ठीक है। एक मंदिर में तो सब नहीं आ पाए, लेकिन बाहर भी सीताराम सीताराम कर ही रहे, बिल्कुल बाबा पसंद करेंगे। लेकिन रोड पे जाके जिस काम के लिए हम आए, अच्छा एक बात बताओ, हम जाते हैं यहाँ से कश्मीर में मैया के दर्शन, वैष्णो मैया के दर्शन करने, वहां के लिए हम कहते दर्शन करने जा रहे हैं, तुम दर्शन करने जा रहे हो कभी टिटोड़ी करने जा रहे हो। तुम जब दर्शन जहां नहीं कर पा रहे तो मैयर वाली और वैष्णो मैया क्या दर्शन करोगे तुम? भाई दर्शन तो वो देवता देने के लिए तुम्हारे घर में आ गए। हमारे घर बैठे देवता के दर्शन नहीं, और तुम दर्शन के लिए कह रहे हो हम दुनिया में जा रहे हैं। क्या करते होगे तुम? केवल अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो।